एआईएम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भाईचारे की बात करते हैं? MIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी का, वो भाईचारे की पार्टी है। तो हमारा भाई है, हमारे लिए संसद में आवाज़ उठा रहा है, तो हम उसको देखेंगे ना। जो हमारे लिए नए हक उठा रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या देखेंगे। 2019 में आपने यहाँ पर एमआईएम को 9,000 वोट कर दिए थे। इस बार ज्यादा वोट आएगा, इंशाल्लाह जीतेगा इस बार। अच्छा, इस बार जीतेंगे। कैंडिडेट इधर से जीतेगा। बड़ा माहौल टाइट चल रहा है, बटोगे तो कटोगे और महांतगिरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये नफरत ही फैलाई जा रही है इसके अंदर में। आज तक कौन बटा? ये मेरा भाई है, मुकेश है। अच्छा, ये मुकेश है। ये मुकेश है, मैं राजीव को, ये बबलू हुसैन है, ये सलीम है। एमआईएम की तरफ थोड़ा सा सोच आ रहा है कि नहीं आप लोगों का? मतलब क्या लग रहा है कि अवैसी जो बोलते हैं संसद में हिला देते हैं? करते वो करते हैं, अपन एकता नहीं है। अच्छा, वो आवाज लगा रहे हैं, आवाज लगा लेकिन रहे हैं। आपन में एकता नहीं है। अपन में एकता नहीं। वोट करने का सवाल है, दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए वोट कर दे। लेकिन अब विकल्प पैदा हो गया। अच्छा, अब विकल्प पैदा हुआ, कल तक का नहीं था लेकिन अब पैदा हुआ। क्या कह रहे हैं? मांगने वाला भी तो अपना जमीन नहीं बेचता, लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपना जमीन बेच दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर फारूक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन का समय, हर पार्टी जद्दोजहद कर रही है कि वो इलेक्शन में जो है वो जीते वहाँ से इलेक्शन। लेकिन कुछ पार्टियों की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये एक बहुत ही खतरनाक नारा है, ये एक मजहबी नारा है। ये नारा तब किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह का नारा तब लगाया जाता है जब उसको पता हो कि मैं हार रहा हूँ, जब उसको पता हो कि मैं यहाँ से हारूंगा या मैं हार रहा हूँ, तो वो फिर अपना ये आखिरी पत्ता जो है वो आखिरी कार्ड इस्तेमाल करता है, जो मजहबी कार्ड होता है। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र की आवाम इस नारे के बारे में क्या कहती है और वो अपनी राय क्या देती है कि हम इस दफ़ा किसको वोट डालेंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो काफ़ी मुतहर्रक है वहाँ पर, क्योंकि हर किसी की ज़बान पर यही आ रहा है कि इस दफ़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ही वोट देंगे। इस वजह से दूसरी पार्टियों को में काफ़ी हलचल है और वो इस तरह के नारे और इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसी होने वाली। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। महाराष्ट्र का उठक पटक आप लगातार देख रहे होंगे। इस बार का 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 लोकसभा के बाद भाजपा यानी बीजेपी जो बैकफुट पे आई है, उसके बाद ट्रायल के तौर पर हरियाणा को देखा गया। हरियाणा जीत गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई। उसके बाद अब आता है नंबर महाराष्ट्र और झारखंड का। अब महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए, यानी जो अजीत पवार और भी उसमें कई दल गठबंधन में है, उसको हराने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया गया। अब इसके अगर तीसरे रुख को देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी कई उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ, और ये जो नागपुर है ये हॉट सीट है और ये आरएसएस का गढ़ है। और यहाँ पर बीजेपी को टक्कर जो कांग्रेस है वो दे रही है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहाँ पर एआईएम भी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, यानी नागपुर उत्तर विधानसभा। तो यहाँ की जो जनता है उससे हम बात करेंगे। और जिस चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, इस चौराहे का नाम तो नहीं पता, क्या नाम है इस चौराहे का? नाम क्या है? नाम यशोधरा नगर चौक। क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार का लड़ाई तो काफ़ी टफ देखा जा रहा है? नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बात रख सकते हैं। आप देखिए, वन मैन आर्मी, यानी आप लीडर बन सकते हैं अगर अपनी बात रखते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है? इस बार की लड़ाई कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, एआईएम, मतलब किस में देख रहे हैं? मैं सोचता MIM को दिया जाए वोट। एमआईएम को क्यों? मतलब एमआईएम को क्यों? क्या बोलूँ मैं आपको? हक में लड़ेगा, जो हमारे हक में खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम हक में जो आवाज़ उठाएगा उसी को हम देंगे ना। जो हमारा भाई है, हमारे लिए संसद में आवाज़ उठा रहा है, तो हम उसको देखेंगे ना। जो हमारे लिए नए हक उठा रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या देखेंगे। यहाँ से जो विधायक हैं डॉक्टर नितिन राउत हैं जी, उनको आप लोगों ने चुनाव जिताया था। हमने जिताए, जल्दी आके झांकी भी नहीं मार के जाते। एक बार जब चुनाव आता है तब आते हैं। आप देख लीजिए, अभी नगर सेवक जितने भी लोग हैं, कहीं कहीं कम ज़्यादा रोड दुरुस्त हुआ है, कहीं कहीं हुआ भी नहीं है। एक बार पुलिया बना, जब से आए वनदेवी चौक नगर का उद्घाटन करके चले गए, दोबारा देखने तक के नहीं आए। अभी जा करके देख लीजिए, पूरा रोड उखड़ रहा है। अच्छा, जगह जगह पर पोस्टर लगाया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, शायद सुना होगा आपने, बटोगे कटोगे। बटोगे तो कटोगे। हाँ, इसका मतलब क्या असर पड़ रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में? इसका असर महाराष्ट्र में ये देखा जाएगा कि जो MLA हो या विधायक हो या नगर सेवक हो या सांसद हो, उनको ये देख कर के वोट देना है कि जो सोचे जनता के बारे में।
ये बटोगे कटोगे का मतलब कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। हाँ, विकास की बात। विकास होना चाहिए और भाईचारे की बात होना चाहिए। अच्छा, भाईचारे। AIM का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भाईचारे की बात करते हैं? MIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी का, वो भाईचारे की पार्टी है जी। मतलब इस बार आप लोगों का रुख जो है वो AIM की तरफ जी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो नहीं जो मतलब इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद से मुंबई निकले थे, लाखों की भीड़ थी, उससे आप लोगों को नहीं बदला, उसी से बदला है शायद। नहीं, अभी देखिए उससे भी रुख बदला है और इसके पहले भी हम चाहते थे कि हमारा भाई ही संसद पहुंचे, हमारा भाई विधायक बने, MLA जी। इसीलिए आप लोग MIM के बारे में जी खुले मंच से बांटोगे तो कटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा दिया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग निकल भी रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं यार, बहुत बेकार हो रहा है जो भी हो रहा है। राजनीति गंदी हो गई है। अभी 10,000 करोड़ पकड़ा है बोले, सिंधिया क्या बोले पैसा पुणे लेके जा रहे थे या कहाँ। अच्छा, ये जो बटोगे कटोगा नारा दिया गया, क्या लगता है ये माहौल खराब कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल माहौल खराब हो रहा है। हर 2-4 महीने में ये चीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो रहा है। विवादित बयान ज़्यादा देने लगे लोग। हर 2-4 महीने में कोई एक उठ रहा है और कुछ भी बक रहा है, नबी की किसान गुस्ताखी कर रहा है। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से मुंबई चलो का नारा दिए थे, क्या लग रहा है उससे भी कुछ MIM की तरफ लोग जुड़ाव करने लगे क्या? बिल्कुल जुड़ेंगे ना, अच्छी बात है, जुड़ना भी चाहिए। जुड़ना चाहिए। हाँ, तो आपका जुड़ाव वहीं से MIM से। MIM मतलब आप लोग अब मतलब सोचने लगे कि अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है भाई, आप लोग भी सोचने लगे कि अपनी एक पार्टी होनी जो चाहिए? अच्छा काम करेंगे उसको अच्छा मौका मिलेगा। इंसान की सोच से नहीं होता, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए उसके हिसाब यहाँ से। से जो कांग्रेस MLA हैं उन्होंने कुछ काम किया है, डॉक्टर नितिन रावत जी जो हैं, वो जनता देख रही है, उनके सामने क्या है नहीं है, वो खुद समझ जाएंगे, खुद फैसला कर लेंगे, खुद कैंडिडेट चुनेंगे किसको क्या करना है, वो आपके सामने है। 2019 में आपने यहाँ पर MIM को 9,000 वोट कर दिए थे। 9,000 वोट। इस बार ज़्यादा वोट आएगा, इंशाल्लाह जीतेंगे इस बार। अच्छा, इस बार जीतेंगे कैंडिडेट इधर से जीतेंगे। नागपुर से? हाँ इंशाल्लाह। मतलब इरादा बना लिए हैं कि नागपुर में इस बार MIM को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है चाचा, ठीक है? क्या नाम है? तसव्वुर खान। तसव्वुर खान। बड़ा माहौल टाइट चल रहा है, बटोगे तो कटोगे और महंत गिरी। अल्लाह के यार, मरने को तो इंसान आए ही है, वो उसके मौत से मरे या दुनिया के मौत से मरे, एक ही बात है। मौत तो मौत। मौत तो मौत ही है ना। हाँ, लेकिन ये बटोगे कटोगे नारा मतलब नफरत का जितना बात की। तुमने जब से ये तुम्हारी भाजपा सरकार आई है, जब से ये माहौल बना है, इससे पहले हमको आज 74 साल की उम्र हो गई हमारी। सब समाज सब मिलके एक जगह बैठे, एक जगह उठे, एक जगह पढ़े, एक जगह लिखे। कभी ये बात आई नहीं। जब से ये सरकार आई तो यही नारे दिख रहे हैं। वहाँ पे बोले वो बहराइच में ये हो गया, वो जबरदस्ती जाके बहराइच में हिंसा हो गया, दंगा हो गया। दंगा हो गया, तो यही सब सुनने को मिल रहा है। ये कब से मिल रहा है? अच्छा, मुझे सुनने को मिल रहा है यहाँ पर जो MLA हैं डॉक्टर नितिन राउत, उनसे बड़ा नाराज है लोग। नहीं, नाराज ऐसा तो है ही नहीं कुछ। नाराज बोले तो लोगों नाराज का मूड जो है MIM की तरफ हो रहा है, असदुद्दीन अवैसी की तरफ। नहीं, अवैसी ऐसा नहीं। देखो क्या है, हर क्या समाज। लगता है असदुद्दीन अवैसी चिराग जला पाएंगे दिल में आपके? जला रहे हैं कि जला नहीं पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। ये तो देखो, अब यहाँ जो 50 पार्टी है, अब अगर 50 में से एक आदमी अगर निकलता है तो वो क्या कर लेता भाई? 150 को देखना है ना, तो आदमी दौड़ेगा उधर ही, जिधर चालू जलती मशाल है, आदमी उधर ही दौड़ेगा। बंद गाड़ी में काय को आपको बैठेगा? भी यही लग रहा है? हाँ, MIM का कुछ है? MIM का तो क्या है कि अगर इसको वोट देते हैं 2009 में तो आप लोगों ने 9,000 वोट दिए थे, 9,000 वोट मिला था, और वो पहली बार बता रही हम लड़े थे, मैदान में आए थे, और अब तो उनको दूसरी बार हो रहा है। इनको वोट देते हैं तो डायरेक्ट इधर भाजपा चुन के आ जाती है। अच्छा, अगर आप MIM को वोट करेंगे तो भाजपा आ जाएगी, इसलिए कांग्रेस को मजबूरी है। ये भी एक मजबूरी है। चुनाव आ गया है, माहौल देखा जा रहा है। आप टैक्सी ड्राइवरों का क्या हाल है? कुछ सुधार आया है? कुछ कमाए उमाए? कुछ सुधार नहीं है, कुछ सुधार नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, धंधे पूरे खत्म हो गए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। महंगाई तो इतना हो गया कि लेडीज हम लोग को टोचने दे रही घरों में। अच्छा, टॉर्चर कर रही है। 200 रुपये तेल होगा अगर, तो ड्राइवर अभी यहाँ बैठा है, कमाएगा क्या? अगर 200 रुपये लाया तेल में दे देंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? तेल थोड़ी पीना है। नहीं, क्या करें? सुबह 7 बजे से आगे बैठ रहे, बोनी नहीं हो रही है। 7 बजे से आप लोग आ जाते हैं, फिर भी सवारियाँ नहीं है।
मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसको क्या कहते हैं, ऑटो कहते हैं, ऑटो स्टैंड, मतलब ये ऑटो है। तो 9 ऑटो यहाँ पर खड़े हैं और सब मतलब सुबह से आप लोग लाइन लगाए, लेकिन कुछ भी उद्दाल कुछ भी बीजेपी सरकार में मतलब सब कुछ भी नहीं है यार। जबकि मुख्यमंत्री उपना वो सेंडे है, वो ऑटो चालक है, ऑटो चालक से मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी ऑटो वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ ऐसा मुख्यमंत्री बन के? अच्छा, आजकल बटोगे कटोगे का नारा बड़ा चल रहा है, बटोगे कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये नफरत ही फैलाई जा रही है इसके अंदर में। आज तक कौन बटा? ये मेरा भाई है, मुकेश है। अच्छा, ये मुकेश है, मैं राजी को, ये बबलू हुसैन है, ये सलीम है, हाँ वो सनी है, सनी का क्या सनी है। तो क्या हम लोग इन लोग को मार रहे हैं कि ये हमको मार रहे हैं? मतलब आपसी भाईचारा है, लेकिन नेता लोग जो है अलग ही बयान देते हैं। जैसा कटेंगे बटेंगे ये बीजेपी में चालू है। मैं तो खुल के बोलूंगा ना, चोर नहीं हूँ मैं। हमारे आगे नगर सेवक भी है। चुनाव आ गया है, बीजेपी कांग्रेस, अब इसमें गठबंधन की बात किया जाए, एनडीए, सीधे बात करते हैं, 2 मिनट मैं सीधे बात करूंगा। एनडीए इंडिया गठबंधन, उसके बाद में अब एक तीसरा मोर्चा असदुद्दीन अवैसी, यहाँ से शायद उनका उम्मीदवार भी मैदान में उतरा। क्या लग रहा है? यहाँ से तो नागपुर से उतारे नहीं है बोलते ना वो। नहीं उतार दिए, मैं पूरा मेरे पास। यहाँ कैसा ऑटो की बंटवारी होती है, यहाँ मुस्लिम एकता एक भी नहीं है। ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो मुसलमान के खिलाफ मतलब उद्धार कर सके इसके लिए। अच्छा, एमआईएम की तरफ थोड़ा सा सोच आ रहा है कि नहीं आप लोगों का? मतलब क्या लग रहा है कि अवैसी जो बोलते हैं संसद में हिला देते हैं, वो करते हैं, अपन एकता नहीं है। अच्छा, वो आवाज लगा रहे हैं, लेकिन आपन में एकता नहीं है, वो आवाज लगा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है ना, कटेंगे तो बटेंगे, वैसे मुसलमान में वही हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। 40 सीट ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां चाहे तो मुसलमान अपना विधायक चुन सकता है, एमएलए चुन सकता है। क्या कारण रहा है कि मतलब चुन नहीं पा रही है? तो बढ़ गया है ना, हम बटे हुए ना, एकता नहीं है ना हमारे में। एक इम्तियाज जलील हैं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चलो का नारा दिए थे, चले गए थे ना। वो पार्टी लेवल से नहीं था ना, वो हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी इसलिए गए थे। आपके विधायक जी बोले थे, जो डॉक्टर नितिन राउत हैं, ये बोले थे? नहीं, कुछ भी नहीं बोले उनने, स्पेच भी नहीं है उनका किसी चीज़ पे। और नितिन राउत की बात करो तो उत्तर नागपुर के अंदर में उनके रहते में किसी प्रकार का सुधार नहीं है, किसी भी प्रकार का। उत्तर नागपुर को कचरा समझ लिया उन्होंने। यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। हाँ, कचरा है कचरा। क्योंकि बिना आप मुझे लगता है बिना विकास के नाम पर आप वोट कर देते होंगे, डर के मारे बीजेपी को रोकना। वोट करने का सवाल है, दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए वोट कर दे। लेकिन अब विकल्प पैदा हो गया। अच्छा, अब विकल्प पैदा हुआ, कल तक का नहीं था लेकिन अब पैदा हुआ। कल तक नहीं था। आज तो हमको अब सोच समझ के ही वोटिंग करना है। अच्छा, विकल्प में कौन आ गया? अब वो तो वक्त बताएगा। मतलब अंदर है, असदुद्दीन अवैसी है, हम समझ रहे हैं। बताएगा, हम खुल के नहीं बताते। क्यों? मन में असदुद्दीन अवैसी विकल्प बन गए हैं। वक्त बताएगा, अभी हम नहीं बता सकते उसके बारे में। अच्छा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जैसे कांग्रेस कहती है कि हमको तो यहाँ से जीत जाएंगे, अब यहाँ पर ये जो आबादी है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। कितना? 18% उत्तर नागपुर में। 18% है, जिसमें से एक विधायक मुस्लिम आ सकता आराम से। सबसे ज़्यादा आबादी मुझे लगता है उत्तर विधानसभा में, नागपुर में उत्तर विधानसभा में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये प्रभाग है, सबसे ज़्यादा वोटिंग यही है, मुस्लिम का एक विधायक बना सकता है आराम से। क्यों मतलब नहीं बना पा रहे हैं? कल तक का समझ नहीं थी, अब समझ आ रही है धीरे धीरे। कल तक बटे हुए थे, कल तक का समझ नहीं तक बटे थे, नहीं थी, अब अकल आ रही है, तो अब जरा आगे सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा, मतलब कल तक बटे थे, कल तक बटे थे, अब आप लोग एक हो गए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, एक पार्टी को आप चुन रहे हैं, मतलब उल्टे को चुनेंगे। अच्छा, 5 साल बीत गया है सरकार को, अभी तक तो मुझे लगता है सिर्फ खरीद फरोख्त ही चल रहा था। कभी ये विधायक वो खरीद रहे थे, कभी वो विधायक ये खरीद रहे थे, यही चल रहा था। बरेली का झुमका शायद गिरने में इतना बदनाम नहीं हुआ जितना यहाँ के विधायक बिकने में बदनाम हो गए। अब बोलना तो क्या बोलना उनके बारे में, तो आप तो खुद ही समझदार हो। क्या कह रहे हैं? मांगने वाला भी तो अपना जमीन नहीं बेचता, लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपना जमीन बेच दी है। जमीन पूरा बेच डाले, बेच दी है। मांगने वाला भी अपना जमीन नहीं बेचता, लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपना जमीन बेच दी। पहले राजनीति होती थी विकास के नाम पर, काम कराना चाहिए, नालियाँ, गटर, रोड, सड़कें, इलेक्ट्रिक बिल, इस पर बात होती थी। अब तो डरा के कहते हैं बीजेपी आ जाएगी। सिर्फ धंधा बना लिए, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया राजनीति। जिसको कुछ नहीं आता वो राजनीति में घुस के पैसा कमाता है। अच्छा, अभी तक आपके बीच में कोई ऐसा है जो डराने आया हो कि भैया फलाने पार्टी को डराने वाला कोई नहीं आया, लेकिन जो हिसाब से मेरी बात आप पहले सुनिए, मेरा सवाल क्या है, कोई ऐसा आया आपके बीच में जो कह रहा हो कि ऐसा है बीजेपी को रोकना है तो फला पार्टी को जिताना पड़ेगा, नहीं बीजेपी आ जाएगी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने मन बना लिया इस बार, एक वोट एक जगह पर?
अब ऐसा तो बता नहीं सकते कैसा वोट अगर सबको बता के अगर से डालेंगे तो फिर मतलब ही क्या रह गया वो बूथ बना के वहाँ पे वोटिंग करने का। हाँ बात तो सही है, लेकिन बटोगे कटोगे का नारा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। चल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन हर बातें बता के नहीं की में जाए। है, मन में आपके भी है, मन में साहब आपके भी है, मन में आपके भी है भाई साहब। मुस्कुरा रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीज़ों को। मन में ये तो भाई साहब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, MIM को ही चुनेंगे हम, है ना? MIM को चुनने का काम है, मतलब डायरेक्ट, आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब इधर उधर की बात करने का ही काम नहीं कि कारवा किसने लूटा बाद में, ये सब बात नहीं करना है। नहीं करना है ना। ठीक है, तो मैं उत्तर नागपुर में हूँ, ये नॉर्थ है। ये थी जी आज की वीडियो। जैसा कि इन्होंने पहले कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो लगाया था किसी और पार्टी ने, PGP RS वालों ने या दूसरी किसी पार्टी ने ये नारा लगाया था, लेकिन ये नारा सबके दिमाग में आ गया। वही बात होगी कि एक मजहबी नारा ये क्या होता है कि मुल्क को बांटने वाले ऐसे नारे होते हैं। अब वही नारा अब मुसलमानों के ज़हन में भी वही आ रहा है कि यार वो जो नारा उन्होंने लगाया बटोगे तो कटोगे, अगर कोई हिंदू है उनके दिमाग में भी आ रहा है, कोई और पार्टी है तो उनके दिमाग में भी आ रहा है कि यार ये जो नारा, वो सारे अपने उस नारे को क्या कर रहे हैं कि अपने ज़हन में अपनी तरफ लेकर घूम रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, हमेशा वोट उसको दो जो आपके मुल्क के लिए सही काम करता है, जो आपके इलाके के लिए बेहतर है, बेहतर काम करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी और मज़हब का रहने वाला है। हमेशा वोटिंग उसको दो को जो आपके हलके में काम सही करता है और आपके मुल्क के लिए बेहतर है। मज़हब के हिसाब से न कभी भी किसी को वोट नहीं देना चाहिए कि यार ये मजहबी नारा लगा रहा है तो हम उसको वोट दें। मज़हब के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पे आप लोगों के हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ तो सब हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, बड़ी तादाद में रह रहे हैं, ईसाई भी बड़ी तादाद में रह रहे हैं, दूसरा बुद्ध मत वाले भी बड़ी तादाद में, दलित भी बड़ी तादाद में रह रहे हैं। तो यहाँ पर वोट हमेशा सोच समझ के देना चाहिए जो आपके मुल्क को आगे लेकर चले, ना कि आप लोगों को आपस में लड़वाए। तो बड़ी ज़बरदस्त भाई ने वीडियो बनाई थी, इनके चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप इनके चैनल का विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।